नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कानपुर में रविवार तड़के 45 साल के एक पिता ने अपनी ही जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी। जी हां, 11 साल की जुड़वा बेटियों की हत्या की है। पिता ने कमरे में बेटियों का गला रेत दिया, फिर लाश के पास ही बैठा रहा। खुद पुलिस को कॉल किया और बोला कि मैंने अपनी बच्चियों को मार डाला, आप लोग आ जाइए। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पुलिस ने घंटी बजाई तो पत्नी ने दरवाजा खोला। पुलिस देखकर पत्नी घबरा गई, पूछा क्या हो गया। तब पुलिस ने पति के कॉल वाली बात बताई। पत्नी भागते हुए पति के कमरे में पहुंची तो देखा बच्चियों के खून से लथपथ शव फर्श पर पड़े थे। पिता शशि रंजन मिश्रा लाशों के बगल में बैठा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शशि रंजन दवा सप्लाई करने का काम करता था। वो नौबस्ता थाने के किदवई नगर में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में पत्नी रेशमा छेत्री और 3 बच्चों रिद्धि सिद्धि और 6 साल के बेटे गन्नू के साथ रहता था। बेटियों की हत्या के बाद बदहवास रेशमा ने रोते हुए पुलिस से कहा पति को आज ही फांसी दे दी जाए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, इसीलिए वो पल पल निगरानी रखता था। घर के बेडरूम तक में उसने सीसीटीवी लगवा रखे थे। पति सोचता था कि उसकी मौत के बाद बेटियों का क्या होगा, इसीलिए दोनों ही बेटियों की हत्या करके उसने सुसाइड करने का प्लान बनाया था। हालांकि बेटियों की हत्या करने के बाद वो सुसाइड करने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। 12 साल पहले लव मैरिज हुई थी। पत्नी रेशमा 40 साल की हैं। उन्होंने बताया कि मैं बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली हूं, पति बिहार का रहने वाला है। मैं कानपुर के एक मेंस पार्लर में जॉब करती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात शशि रंजन से हुई। 2014 में हम दोनों ने लव मैरिज की। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर शराब के नशे में पति रोज पीटने लगे। वो नींद की गोलियां भी खाते थे। उन्हें मुझ पर शक था, इसलिए उन्होंने घर में एंट्री गेट से लेकर किचन और बेडरूम तक में सीसीटीवी लगवाए। मुझे अपने कमरे में घुसने नहीं देते थे। दोनों ही बेटियों को अपने साथ रखते थे। अक्सर कहते थे कि तुम बेटे को लेकर कहीं चली जाओ, मैं बेटियों को पाल लूंगा। जब वो बाहर चले जाते थे तब मैं और बेटा उनके कमरे में जा पाते थे। रात 2:30 बजे आखिरी बार बेटी को लेकर वॉशरूम में गए थे। रेशमा ने बताया कि कल रात सब कुछ ठीक था, सबने खाना खाया, फिर पति बच्चियों को लेकर कमरे में सोने के लिए चले गए। किसी से फोन पर बहुत देर तक बात की थी। उनके कमरे में सीसीटीवी लगा है, मैं बाहर स्क्रीन पर उनके कमरे के अंदर देख रही थी। रात करीब 2:30 बजे वो एक बेटी को लेकर वॉशरूम गए। थोड़ी ही देर बाद वापस आकर कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं भी बाहर सो गई। इसके बाद पता ही नहीं कब हत्या की। सुबह जब पुलिस आई तब मुझे बेटियों की हत्या का पता चला। चाकू से गला रेता, चीख तक नहीं पाई थी बच्चियां। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक बच्चियों की लाश फर्श पर पड़ी थी। बेड बिल्कुल साफ था। क्राइम सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि आरोपी ने बच्चियों का मुंह दबाया और फिर उनका गला चाकू से रेता। एक शंका ये भी है कि बच्चियों को कुछ नशीला पदार्थ सूंघाया या खिलाया हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि आरोपी दवाओं का जानकार था। घर में 6 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। शशि रंजन ने फ्लैट के एंट्री गेट से लेकर 2 कमरे और एक अंदर किचन में, हॉल के 2 बेडरूम में कैमरे लगवा रखे थे। घर पर इतने कैमरे क्यों लगवाए, अब सवाल ये है। इस सवाल पर पत्नी रेशमा ने बताया कि पता नहीं, ये मेरे हस्बैंड को ही पता होगा। हालांकि रेशमा ने ये जरूर बताया कि शादी के कुछ साल बाद ही पति का स्वभाव बदल गया था। वो मुझे मायके जाने तक नहीं देते थे। जब भी मायके जाना चाहती थी वो मेरे साथ मारपीट करते थे। एक बार मैं जिद में मायके चली गई तो उन्होंने सिर्फ बेटे को साथ जाने दिया था, बेटियों को अपने पास ही रोक लिया था। फिर मुझसे बिना बेटियों के रहा नहीं गया और मैं 9 महीने बाद वापस आ गई। अब मैं मरना चाहती हूँ, बेटियों को साथ ले जाऊंगा। पत्नी रेशमा ने बताया कि शशि रंजन की मां की कुछ महीनों पहले ही मौत हो गई थी। तब से वो बार बार कहते थे कि मेरी मम्मी मर गई है, अब मैं भी मरना चाहता हूँ। दोनों ही बेटी को साथ लेकर जाऊंगा, तुम अपने बेटे को पाल लेना। तो वहीं पुलिस का कहना है कि ये बात साफ है कि शशि रंजन अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। जुड़वा बेटियां अपार्टमेंट के सामने ही मदर टेरेसा स्कूल में 5वीं में पढ़ती थीं। इसी स्कूल में बेटा यूकेजी का छात्र है। जुड़वा बेटियों की हत्या करने वाले शशि रंजन मिश्रा ने बताया, मैं अपनी दोनों ही बेटियों को बहुत प्यार करता था। मुझे लगता था कि मेरे मरने के बाद बेटियों का क्या होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगी। इसी बात को लेकर मैं परेशान था। मैंने एमआर की नौकरी जो है छोड़कर उसके बाद खुद से
अलग अलग कंपनियों की दवा मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में सप्लाई करता था, लेकिन मेरा कामकाज भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। इसके चलते मैं तनाव में रहता था। इसी के चलते मैं नशे और नींद की गोलियां खाने का आदी हो गया था। 18 अप्रैल को बेटियों की हत्या करके खुद सुसाइड करने का प्लान था, लेकिन बेटियों की हत्या करने के बाद बहुत घबरा गया और सुसाइड नहीं कर सका। बेटियों को किस तरह से मारा गया, जब ये सवाल पूछा गया तो इस सवाल पर शशि रंजन ने बताया कि एक दिन पहले मैं काकादेव से 500 रुपए का चापड़ खरीद कर लाया था। दोनों ही बेटियों को मेरे साथ ही कमरे में सोती थी और पहले मैंने उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। फिर रोज़ की तरह उन्हें कमरे में ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर सुला दिया। खाना खाने के बाद दोनों बेटियां अचेत हो गईं। इसके बाद मैंने दोनों का गला घोंटा, फिर चापड़ से गर्दन रेत दी। खुद सुसाइड करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद तड़के 4:20 पर डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी, फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज की गई है और DCP की तरफ से कहा जा रहा है कि पत्नी रेशमा की शिकायत पर शशि रंजन मिश्रा के खिलाफ नौबस्ता थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। हत्या के पीछे मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आर्थिक तंगी समेत कई वजह सामने आई है। हत्यारोपी ने पत्नी पर सीधे तौर पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है, जबकि पत्नी का कहना था कि पति उस पर संदेह करता था। इसी वजह से घर में बाहर से लेकर अंदर तक, बेडरूम और किचन तक में भी कैमरे लगवा रखे थे। बेटियों की गर्दन रेतकर हत्या करने में पिता शशि रंजन मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो वहीं जुड़वा बेटियों की हत्या के बाद से पत्नी रेशमा बदहवास है और उसकी देखरेख में महिला दारोगा समेत अन्य पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। मर्डर के बाद पड़ोसी भी उनके फ्लैट में नहीं आ रहे। रेशमा ने बताया कि उन्होंने मायके और ससुराल दोनों जगह बता दिया, लेकिन मर्डर के बाद से परिवार के लोग भी सहमे हुए हैं। अब उनके आने के बाद ही दोनों ही बेटियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नौबस्ता पुलिस ने मर्डर के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को 5 आदमी नहीं मिल रहे थे और इसी वजह से जो है पंचायतनामा की कार्रवाई पूरा की जा सके। दोपहर 3 बजे के बाद पुलिस पंचायतनामा भरा और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में लावारिस हालत में दोनों बच्चों के शव रखे हैं। परिवार का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। तो ये वाकई झकझोर देने वाला मामला है और दिल दहला देने वाला मामला है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटियों की हत्या कर दी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके मरने के बाद बेटियों का क्या होगा। बेटियों को तो मार दिया, लेकिन खुद हिम्मत नहीं जुटा पाया सुसाइड करने की, जिसके बाद खुद पुलिस को वो सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस पूरे मर्डर के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, किस धारा के तहत जो है सजा दी जाएगी और क्या कुछ होगा आगे, ये देखने वाली बात है। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पुलिस ने घंटी बजाई तो पत्नी ने दरवाजा खोला। पुलिस देखकर पत्नी घबरा गई, पूछा क्या हो गया। तब पुलिस ने पति के कॉल वाली बात बताई। पत्नी भागते हुए पति के कमरे में पहुंची तो देखा बच्चियों के खून से लथपथ शव फर्श पर पड़े थे। पिता शशि रंजन मिश्रा लाशों के बगल में बैठा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शशि रंजन दवा सप्लाई करने का काम करता था। वो नौबस्ता थाने के किदवई नगर में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में पत्नी रेशमा छेत्री और 3 बच्चों रिद्धि, सिद्धि और 6 साल के बेटे गन्नू के साथ रहता था। बेटियों की हत्या के बाद बदहवास रेशमा ने रोते हुए पुलिस से कहा पति को आज ही फांसी दे दी जाए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, इसीलिए वो पल पल निगरानी रखता था। घर के बेडरूम तक में उसने CCTV लगवा रखे थे। पति सोचता था कि उसकी मौत के बाद बेटियों का क्या होगा, इसीलिए दोनों ही बेटियों की हत्या करके उसने सुसाइड करने का प्लान बनाया था। हालांकि बेटियों की हत्या करने के बाद वो सुसाइड करने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। 12 साल पहले लव मैरिज हुई थी। पत्नी रेशमा 40 साल की हैं। उन्होंने बताया कि मैं बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली हूँ, पति बिहार का रहने वाला है। मैं कानपुर के एक मेंस पार्लर में जॉब करती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात शशि रंजन से हुई। 2014 में हम दोनों ने लव मैरिज की। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर शराब के नशे में पति रोज पीटने लगे। वो नींद की गोलियां भी खाते थे। उन्हें मुझ पर शक था, इसलिए उन्होंने घर में एंट्री गेट से लेकर किचन और बेडरूम तक में CCTV लगवाए। मुझे अपने कमरे में घुसने नहीं देते थे। दोनों ही बेटियों को अपने साथ रखते थे।